पुराण शास्त्रों में चर्चा है। और जितने भी 21वीं सदी तक आज तक जो कुछ हुआ वो पुराण शास्त्रों की सहमति और उसके अनुकूल ही कुछ कर पाए, और वो ही कर पाए हैं जो जो पुराणों में पहले से लिखित है, उसी के समकक्ष पहुंचे। लेकिन आत्मा आज भी केंद्रित नहीं कर सकते। एक पंचतत्व का जो शरीर है इसको सुरक्षित कर सकते हैं, तो हमारे यहां पहले भी था केमिकल में रखना, कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक तेल में, कढ़ाई में मृत शरीर को रख दिया जाता था जब तक उनके पर्जन नहीं आ जाते थे, जब तक वो तेल में ही रहते थे और भी अन्य उस दौरान की जो रासायनिक क्रियाएं होती उसमें रहते थे, उसका पर्जन आने पर ही दाह संस्कार हुआ करता था। और आज भी केमिकल के प्रयोग से ये मृत शरीर को सुरक्षित रखे हुए हैं, उस पर शोध चल रहा है। और ये विज्ञान भाइयों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद कि उस आत्मा को जीवित किया जा सकता है। यह सत्य है, क्योंकि भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु पुत्र के लिए, अपने गुरु भाई के लिए, अपने भाई के लिए, जिसका शरीर ही महासागर में पहुंच गया, जहां वो शरीर ही नहीं मिल रहा, उस आत्मा को लेकर के पुनः उस शरीर को ढूंढकर उसको पुनः स्थापना की, तो यह होना संभव है योग बल के माध्यम से। परंतु इसके लिए भी बहुत प्रकार के यंत्रों से, पराशक्ति से, रसायन क्रियाओं से इसको डेवलपमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। और यही होगा, अन्यथा प्रगति को चैलेंज नहीं किया जा सकता, परासत्ता को चैलेंज नहीं किया जा सकता। संसार में जो आया है वो मृत्यु जरूर होगा। आयु कितनी पाले, दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन में व्यथा है, और उस व्यथा का समाधान करना हमारा काम है। सत्संग से जीवन बन सकता है, एक संसार में चलने की दिशा मिल सकती है। लेकिन शरीर में कोई कष्ट है और वो प्रेत बाधा से है या ग्रहों बाधा चक्र से है, तो उसका समाधान हम ही कर पाएंगे। और हमारे सहयोग में जो और भी संत महात्मा हैं जो साधना करते हैं, मंत्र अधीनस्थ हैं, देवताओं या पितरों या पूर्वजों की कोई शक्ति प्राप्त है, वही इसका समाधान कर सकते हैं। कोई कथावाचक इसका समाधान नहीं कर सकता। कथावाचक आपको दिशा दे सकता है, वो मैं नहीं दे सकता। कथावाचक यदि सही संकल्पित रूप से अनुष्ठान कर रहा है तो आपके ग्रहों की शांति में बड़ा भूमिका निभाई जा सकती है, और उससे समाधान भी मिलता है। और प्रेत योनि में जो भी आपके पूर्वज हैं, जो भी आपकी शक्तियां हैं, वो सिद्ध कोटि में चली जाएंगी, और साथ ही उनकी मुक्ति भी हो जाएगी। यदि सही कथावाचक संकल्पित आचार्य है, गुरुमुख से है, गुरुकुल से अध्ययन किया है, तो ये हो सकता है, इसमें नकारा नहीं जा सकता। परंतु समाधान करने का यदि कोई कर सकता है, तो जो मंत्रों का अपने वश में कर रखे हैं, जो मंत्र अदृश्य देव शक्तियां हैं, उनको आप कंट्रोल में कर चुके हैं, तो आप नेगेटिविटी शक्ति यानी प्रेत बाधा को समाधान कर सकते हैं। परंतु भूत बाधा, प्रेत बाधा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हां, प्रेत बाधा होती तो है, लेकिन प्रेत बाधा इतनी फ्री नहीं होती कि किसी पे चढ़ जाए उतरे ही ना। हम और आप लोग एक जगह नहीं बैठते, 10 जगह जाके चाय नाश्ता, अन्न, घूमना फिरना, हमारे आपके जीवन में ये लाभ मिलता है कि नहीं। हम यहां नहीं बैठेंगे, बस स्टैंड तक जाना है, बाजार घूमने जाना है, मंदिर तक जाएंगे। ऐसे प्रेत आत्मा भी घूमने जाती है, उनके भी इतनी फ्री नहीं है कि आपके ऊपर चढ़ जाए तो उतरे ही ना। जो त्रिताप हैं, भौतिकवाद की दुनिया में जो दौड़ है, हर व्यक्ति भौतिकवाद में चमकना चाहता है, और हर व्यक्ति के मन में ही यही कामना होती है, उत्थान, कैसे तरक्की हो, कैसे सफलता प्राप्त हो। तो उसके लिए कर्म प्रधानता है, जैसा करोगे उसी प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होगी। परंतु जब ऐसा ही है तो गुरुओं और संतों के पास जाने से क्या मतलब है? तो सीधा सीधा उत्तर है कि कर्म तो करना ही आपको ही पड़ेगा, आशीर्वाद से सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा।
गुरु से पूछने के बाद, संत से पूछने के बाद, महापुरुष से पूछने के बाद एक हमको एक क्षमता मिलती है, एक ताकत मिलती है, एक एनर्जिस पावर ऐसा मिलता है कि नहीं, मैं जिस दिशा पर हूँ, जिस दिशा में चल रहा हूँ, वह मेरी दिशा ठीक है। इसलिए गुरु के सानिध्य आवश्यक है। जहाँ आपकी बुद्धि भटकती है, आपके मन में गंदे विचार आते हैं, आप नेगेटिव दिशा में चलते हैं, वहाँ गुरु आशीर्वाद आपको इंडिकेट करता है, ये आपको फायदा मिलता है। साथ ही कोई जबरदस्ती आपको उलझाना चाहता है तो गुरु कृपा से आपको उसका समाधान मिल जाता है। गुरु ही एक समाधान देने वाला होता है, दिशा देने वाला होता है। चाहे फिर वो रिश्ते में, पारिवारिक संबंधों में, रिलेशनों में, क्यों ना ही गुरु घर का हो, अपना ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु कोई भी हो, गुरु कृपा से सफलता संभव होती है। इसके लिए महाभारत में परस्पर संबंध एक दूसरे जुड़े हुए हैं, जैसे कि श्री कृष्ण और अर्जुन। श्री कृष्ण और अर्जुन में जो संबंध है बहन बहनोई का है। जहां साला और बहनोई, जहां बहन का संबंध हो, लेकिन वहां अर्जुन श्री कृष्ण के अधीन है और कृष्ण अर्जुन के अधीन है कि हमारा कार्य आप कर रहे हो, हमारे संकल्प को आप सहयोग कर रहे हो, मैं आपको दिशा दूंगा, कर्म तुम कर और धर्म की स्थापना होगी। इसी प्रकार से पंडोकर सरकार दरबार एक आपको सही दिशा देने के लिए उस दिशा के मार्ग रोड पर ले जाने का कार्य एक जीपीएस की भांति आपके लिए वह कार्य किया जाता है कि आपकी मंजिल इतनी दूरी पर है, तो लक्ष्य रख, आगे बढ़, सफलता मिलेगी, आप मंजिल तक पहुंचोगे।